सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम सर्कल वाले क्वेश्चन को पढ़ रहे थे और हमने जो कंप्लीट सर्कल वाले थे वो क्वेश्चन कर लिए थे। और अब मैंने आपसे कहा था कि जो मिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब सर्कल के, स्क्वायर के या रेक्टेंगल के, है ना, वृत्त, आयत और वर्ग वाले जो मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हमें करने हैं। तो चलो आज के लिए पहला क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्राइंगल है इज इंस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल। जो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है वो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धवृत्त में बनाया गया है। तो त्रिभुज को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो पहले आप डायग्राम देख लो इसका। देखो, उसने कहा एक सेमी सर्कल है, मतलब अर्धवृत्त, और इसके अंदर क्या बनाया हुआ है उसने, इसके अंदर बनाया हुआ है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्राइंगल। अब मुझे आप लोग बताओ, राइट एंगल आइसोस्केल जो होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं हाँ, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर और एक कोण 90 डिग्री, ये होता है। ठीक है, अब हम एक थ्योरम पढ़ेंगे आगे चल के। ये वाला जो कोण होगा ये 90 डिग्री होगा। हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, एक समकोण वृत्त की थ्योरम है एक, जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में एक कंडीशन होती है कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है। तो राइट एंगल ये वाला कोण बनेगा, ना कि इन दोनों में से कोई भी। ठीक, चलिए। तो उसने कहा, चलो हमने मान लिया इसको, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो उसने कहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धवृत्त में बनाया गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, और त्रिभुज को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज को अगर छोड़ दें तो अर्धवृत्त कौन सा है? ये वाला ही तो है। है ना, जिसमें डॉटेड लगाए गए हैं। हमें ये वाला क्षेत्रफल बताना है। तो आप लोग बताओ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे, वृत्त वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओ। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, इसमें से अगर इस त्रिभुज को क्षेत्रफल को हम हटा दें तो केवल यही तो बचेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से। और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं उसने कह दे रखी है, अच्छा 7 सेंटीमीटर, इसे समझ लो एक मिनट। 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, तो ये अगर ओ इसका सेंटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। समझ आया बात? अच्छा, अब अगर वो पूछे कि इसका एरिया बताना है और ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो अगर हम इसको मिला दें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर जो है ये ओसी भी कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है, अब -1/2। अब इसका एरिया हम ऐसा बता सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस गुणा ऊंचाई है। तो बेस कितना है? 14, और ऊंचाई कितनी है इसकी? 7। ठीक है, चलिए। अब 1/2 पाई, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, माइनस 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, 7 से 7 बार कैंसिल और 2 से 11 बार कैंसिल। तो कितना आया? 11 सत्ते 77 माइनस 49, माइनस करेंगे 17 9 8 और 6 6 4 2, तो कितना आया? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। बताओ, समझ आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। कर लिया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन है, एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, है ना। क्षेत्रफल समान है तो पैरामीटर के बारे में पूछेगा, परिमाप समान है तो क्षेत्रफल के बारे में पूछेगा।
तो एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताना है ना। क्या कह रखा है, सर्किल एंड स्क्वायर हैव इक्वल एरियाज, द रेशियो ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ सर्कल, इन दोनों का रेशियो बताना है। अब देखो उसने कहा वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है। अब मान लो जो वृत्त है, सर्किल है, उसकी रेडियस, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है लेकिन बना लेते हैं फिर भी, और एक ही वर्ग है ना। हमने कहा इसकी तो ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या हो गई r, और ये वर्ग है, इसकी भुजा कितनी हो गई है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और सॉरी इक्वल, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर। उसने ये तो कहा एक वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल समान है, इक्वल, बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। अब अगर हम यहाँ से इसको ऐसे रहने दो, उसने कहा वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा का अनुपात बताना है, लो ऐसे निकाल लो यहाँ से। अगर हम, उसने पूछा पहले वर्ग की भुजा, इस आर स्क्वायर को इधर ले जाओ, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, पाई बराबर ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और पाई अपॉन 1 कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लगेगा, तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही रहेगा, बराबर ए बटे आर। और हमसे ए अनुपात आर ही तो पूछा उसने पूछा वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा है ना, तो वर्ग की भुजा ए हो गई, फिर है वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस आर, इसका अनुपात पूछा है तो कितना हो जाएगा, रूट पाई रेशियो 1। ये आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। और कई बार हो सकता है वो जैसे रूट पाई ना लिखे, है ना, तो वैल्यू लिख देगा उसकी 22/7, तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, रूट 22 और रेशियो रूट 7, फिर ये बन जाएगा, ठीक है, जो भी ऑप्शन में जिस तरह दे रखा हो। चलो नेक्स्ट देखो, एक वर्गाकार तथा वृत्ताकार मैदान के परिमाप समान है। इस बार उसने क्या पूछ लिया, परिमाप कह दिया उसने, पैरामीटर इक्वल है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना, उनके एरिया का रेशियो बताना है। द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्किल टाइप फील्ड आर सेम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। अब जो सबसे पहले दिया हुआ है पहले वो लिख लो, डायग्राम की जरूरत नहीं, लेकिन डायग्राम बना लो, समझ में अच्छा आएगा। उसने कहा एक वर्गाकार क्षेत्र है, ठीक है, और एक वृत्ताकार क्षेत्र है, इनके परिमाप समान है। अब इसका अगर इसकी भुजा ए है और इसकी रेडियस आर है, इसकी साइड ए है उसकी रेडियस आर है, मैं कहूं इसका परिमाप क्या होगा, पैरामीटर वर्ग का परिमाप 4a होता है, तो वर्ग का परिमाप हो गया 4a इज इक्वल टू, इसका परिमाप क्या होता है सर्कल का, ठीक, इसका परिमाप होता है इसकी सरकमफ्रेंस यानी परिधि, और परिधि होती है इसकी 2 पाई आर, ठीक है, 2 से 2 बार कैंसिल हुआ, तो ये आया 2a इक्वल टू कितना आया, पाई की वैल्यू रख ले रहे हैं, पाई वैसे दे रखा है, चलो लिख रहे हैं 22/7 इंटू आर, 2 से ये कैंसिल 11 बार, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आई, 11r/7। ये बताओ इतना समझ में आया, इतना हमें पहली लाइन से मिला। अब उसने कहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पहले वर्ग है तो ध्यान रखना इस चीज का, देखो पहले वर्ग है और उसने डायरेक्ट बस ये पूछा क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका मतलब पहले वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरी बार में वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल, सर्किल का है ना। इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, और इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। हमें इन दोनों का रेशियो बताना है, रेशियो, ठीक है। तो अब आप हमें रेशियो बताना है तो आप यहाँ a अपॉन आर निकाल दें अगर, तो कितना आ जाएगा, 11/7 आ जाएगा, ठीक है। तो a की जगह 11 रख लो, r की जगह 7 रख लो, तो a की जगह 11 रखेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121, रेशियो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर रखेंगे तो आर की जगह कितना आ जाएगा, 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 7 से 7 बार कैंसिल, और 11 दूनी 22, और 11 से 11 बार कैंसिल, इधर तो आया रेशियो 11 का और उधर रेशियो आया 7 दूनी 14, तो आंसर कितना आया हमारा, 11:14 यानी 11:14। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, 11:14। बताओ समझ आया।
पहले उसने पैरामीटर बराबर कर रखे थे तो हमने परिमाप बराबर करके रेशियो निकाल दिया ए और आर का। समझ आया? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग और एक वृत्ताकार मैदान के परिमाप समान है ना। इस बार क्या कह दिया उसने, सेम बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, परिमाप समान है यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, बस कोशिश करो करने की। द पैरामीटर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कुलर फील्ड आर सेम इफ द एरिया ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 3850 मीटर स्क्वायर देन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। ये चीजें बतानी है। तो पहले जो हमें पहली लाइन से मिला, द पैरामीटर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्कुलर फील्ड आर सेम, इस चीज से क्या मिला, इस लाइन से क्या मिला वो लिखो पहले। यानी वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप समान है। देखो उसने कहा है कि एक वर्ग और वृत्त के परिमाप समान है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4a। और वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr। ये तो क्या रखा है, 2 से 2 बार कैंसिल, और यहां से 2a इज इक्वल टू आया पाई का मान 22/7 रख लें इंटू आर, 2 से 11 बार कैंसिल, आर को इधर ले जाओ तो यहां से कितना हुआ a अपॉन आर इज इक्वल टू हुआ 11/7। ये बताओ मुझे, आप समझ में आया? अब उसने पूछा है कि यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, तो वृत्ताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3850 है। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है, 3850। ठीक है, एक तरीका यहां से हम दूसरे तरीके से बताऊंगा, है ना, जो रेशियो वाले तरीके से हो जाएगा। अभी पहले इससे समझ लो, इसका जो एरिया है इतना है, पाई का मान कितना, 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 3850। अब भाग करेंगे, देखो 11 से भाग करो, 11 एकन 11 और 11 से भाग करो, 11 तिया 33, 5 बचा, 11 पंजे 55। ठीक है, अच्छा और 11 से भाग नहीं होगा तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा भाई, 350 गुणा 7/11। ठीक है, और उसने क्या पूछा है, वर्ग का एरिया पूछा है। तो वर्ग का एरिया निकालने के लिए वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए। तो वर्ग की भुजा आप ऐसा करो, यहां से अगर मैं कहूं आपसे आर का मान बताओ आप, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 7a अपॉन 11। यहां रख दो आर का मान। जब आर का मान रखेंगे तो आर का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 गुणा a स्क्वायर बटे 11 का स्क्वायर 121 बराबर 350 गुणा 7/11। अब सॉल्व कर लो, सॉरी 3/11। देखो 7 7 49 और 7 पंजे 35। ठीक है, तो यहां से a स्क्वायर बराबर कितना आया, हाँ 11 से और काट लो, 11 से 11 बार कैंसिल, उधर मल्टीप्लाई, a स्क्वायर बराबर कितना आया, 11 पंजे 55, 550। अब हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर। कोई गलती कर ली क्या, कैलकुलेशन में गलती हुई है कहीं, देखो 11 तिया 33, 5 बचा, 11 पंजे 55, 11 आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 11 नीचे आ जाएगा, और आर स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर a स्क्वायर बटे 11 का स्क्वायर बराबर 350 गुणा 7/11। 11 से 11 बार कैंसिल हुआ, 7 7 49, 7 पंजे 35 और 550। कहाँ गलती कर दी भाई, आर बराबर 7a अपॉन 11। चलो दोबारा करते हैं, पैरामीटर बराबर हैं 4a इज इक्वल टू 2πr, 2 दूनी 4, 22/7, 11/7। आर का मान हमने यहाँ पुट कर दिया, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 350 गुणा 7/11।
हाँ ये गलती हो गई ना, 11 से हमने भाग किया इसे, तो 11 से तो ये 2 बार कटेगा। क्या हुआ, कैसे हैंग हो गया है? देखो यहाँ हमने जब 11 से भाग किया तो 11 दूनी 22 और 11 से ही कटेगा, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 गुणा 350 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ रख लो ये वैल्यू, यहाँ रखेंगे आर की जगह जब हम 7a/11 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, ए स्क्वायर बटे 11 का 121 बराबर हो जाएगा 350 गुणा 7 बटे 2, 7 से 7 बार, 7 से 50 बार, और 2 से अगर भाग करें तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 की और 121 की मल्टीप्लाई करो तो 25 का 25, 25 दूनी 50, 2 52 का 2 वहां से लगे 5, 25 का 25 और 3। अब क्षेत्रफल पूछा है वर्ग का, और वर्ग का क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर ही होता है, तो हमारा आंसर कितना है 3025 ही आंसर, ऑप्शन आ जाएगा बी। बताओ समझ में आया? वैसा ही से हम रेशियो से निकाल सकते हैं डायरेक्टली, रेशियोस कैसे करेंगे बताता हूं मैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, बताता हूं। देखो जैसे अभी हमने पहला वाला क्वेश्चन किया है, बताओ पहला क्वेश्चन हमने अभी, उसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें क्षेत्रफल दे दिया है, उसमें क्षेत्रफल का रेशियो पूछा था, तो हम यहाँ क्षेत्रफल का रेशियो निकाल ले रहे हैं, हम यहाँ क्षेत्रफल का रेशियो निकाल ले रहे हैं कि उनका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा। तो पहले किसके बारे में बात चल रही है, वर्ग के, तो वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और वर्ग सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ रखो, तो ए की जगह हम 11 रखेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर की जगह हम क्या लिखेंगे 7, तो 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 7 7 49 और 11 दूनी 22 और 11 से 11 बार कैंसिल, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात आया वो आया 11:14। ये यहां तक तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था। अब हमें क्षेत्रफल दे रखा है उसने वृत्ताकार का, यानी सर्कल का एरिया दे रखा है, सर्कल का एरिया ये तो है 14, इसका मतलब 14 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है 3850 के। ठीक है, और हमें पूछा किसका है वर्ग का, यानी 11 यूनिट का मान बताना हमें। ठीक है, तो 14 दूनी 28, 10 बचा 105 हुआ, 14 सत्ते 98, 7 बचा 70 हुआ, 14 पंजे 70, तो 1 यूनिट 275 के बराबर है, और हमें मान किसका चाहिए 11 यूनिट का, तो 11 यूनिट बराबर 11 से गुणा कर देंगे इसकी, तो 5 और 5 7 12 का 2, 7 2 9 और 1 10, 2 और 1 3, 3025 आंसर है ना। ये आप ऐसा कर सकते हो। कर लिया, चलो देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 मीटर गुणा 20 मीटर वाले किसी आयताकार क्षेत्र के कोने पर एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है, तो उस क्षेत्र जिसमें वह घास चर सकती है का क्षेत्रफल करो, कर सकते हो आप लोग, एक डायग्राम बना लो पहले रफली। A cow is tied on a corner of a rectangular field of size 30 meter multiplied by 20 meter by a 40 meter long rope
द एरिया ऑफ ए रीजन दैट सी कैन ग्रेज, जिसको चर सकती है, जहां पर पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है इन्होंने, ना भी दी होगी तो हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, लेकिन एक डायग्राम बना लो पहले इसका। एक सौ चौवन। देखो, जैसे आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई इसकी 20 मीटर है। उसने कहा इसके कोने से 14 मीटर लंबी रस्सी से गाय बंधी है। ये रस्सी मान लो 14 मीटर है, तो ये भी 14 मीटर होगा। अब जो गाय बंधी है, जैसे मान लो गाय को यहाँ बांध दिया जाए, तो गाय जो चरेगी इसके 14 मीटर के सर्कल का एरिया ही तो चरेगी, इस तरह ही तो चर सकती है गाय। और हमें फील्ड दे रखा, क्षेत्र यही है, केवल मैदान ये है, तो केवल जो गाय चरेगी वो इस वाले क्षेत्र को चर सकती है, ये वाला जो है डॉटेड। तो इसका एरिया बताना है, तो हमें पता है इसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये एक त्रिज्याखंड ना बना है ना, ये एक ऐसा त्रिज्याखंड बन गया जिसका ये कोण 90 है, और हमें इसका एरिया बताना है जिसकी रेडियस 14 मीटर है, तो इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, 90 है, बटे 360 गुणा पाई का मान 22/7, और आर स्क्वायर कितना हो गया, रेडियस कितनी है 14, तो 14 गुणा 14। ठीक है, अब देखो 9 से 4 बार कैंसिल, और 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 से 11, तो ये कितना हुआ 11 गुणा 14, तो 11 गुणा 14 कितना हो जाएगा 154, 154 मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 है। तो 154, और यूनिट क्या थी इसकी, मात्रा क्या था, मीटर, तो 154 मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल जो है वो गाय चर सकती है, तो आंसर कितना आ जाएगा 154, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अच्छा, कई बार उसने ऐसा भी पूछा है कि जो गाय है वो कितने % भाग चर सकती है, तो उस वाले में से एरिया में से पूरे वाले में से, हाँ नहीं माइनस नहीं करना पड़ेगा, फिर वो पूछ रहा कि कितना %। हाँ हाँ ठीक है, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं उसको भी समझा देता हूं, है ना। मतलब अगर यहाँ एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया जाए, वो कहे कि गाय कितना % भाग चर सकती है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन को इतना और बढ़ा दे कि गाय कितने % भाग चर सकती है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो एक बात बताओ, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी पूछा उसको ऊपर लिखना है, अपोन में क्या लिखा जाएगा, टोटल। तो हाँ, कहाँ गया क्वेश्चन। तो गाय कितना भाग चर सकती है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो क्षेत्रफल है ना, ये तो हमें निकालना ही पड़ेगा। भाई जितना उसने क्षेत्र चरा है वो तो निकालना ही पड़ेगा, तो वो क्षेत्र कितना चरा है उसने, 154 आया था हमारा, इतना भाग उसने चल लिया, अपोन में आएगा कुल क्षेत्रफल, तो कुल आयत का क्षेत्रफल, तो कुल आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 30 गुणा 20 यानी 600, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 सॉरी 6 से नहीं कटेगा भाई, ठीक है, 2 से भाग कर लो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो 77/3%। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 77/3% भाग जो है गाय ने चर लिया। 25.5%। हाँ हाँ ठीक है, 25 का 75, 25 समथिंग। बताओ
समझ आया? तो क्वेश्चन तो वो लैंग्वेज तो किसी भी तरह बदल सकता है, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल है तो वो क्या है कि क्या बनेगा, एक सेक्टर बनेगा, त्रिज्यीय खंड, उसका क्षेत्रफल हमें बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यह यदि किसी तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, ठीक है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। जब उस तार को एक अर्धवृत्ताकार के रूप में मोड़ा जाएगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना है ना। तो तार मोड़ने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो समझो क्या है, उसने कहा कि किसी तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया, इफ ए वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, एक वायर को हमने स्क्वायर की शेप में मोड़ लिया, तो जब स्क्वायर की शेप में मोड़ दिया यानी वर्ग की शेप में, तो वर्ग बन जाएगा वो तार बन गया वर्ग। फिर उसने कहा द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका जो क्षेत्रफल है 81 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका अब मान लो इसकी भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर, जो कि कितना है 81, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 9। तो जिस तार को हमने वर्ग के रूप में मोड़ा था उसकी भुजा मिल गई हमें 9। तो बता सकते हो तार की लंबाई कितनी होगी? तार की लंबाई हाँ, तो 4 पाई आर, इसके लिए तो 4 पाई आर जाएगी। जो तार है वो कहाँ लगा होगा, इसकी भुजाओं में तो लगा होगा, 4 पाई यहीं तो लगा होगा तार। भाई तार से जब हमने इसे बनाया तो तार यहाँ पे तो लगा होगा इसकी भुजाओं में, तो इसका परिमाप नहीं निकलेगा पैरामीटर, तो इसका परिमाप निकाल दो, तार का परिमाप कितना हो जाएगा 4a, क्योंकि वर्ग है ना ये, तो वर्ग 4a, तो a बराबर कितना है 9, तो 4 गुना 9 कितना हुआ 36, और क्या दे रखा है सेंटीमीटर। तो तार की जो लंबाई है वो 36 सेंटीमीटर मिल गई। किस तार की? जिस तार से हमने वर्ग बनाया था स्क्वायर। अब इसी तार से हमने क्या बना लिया, जब उस तार को एक अर्धवृत्त में बना दिया, अब इसी तार का हमने क्या बना दिया, एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। तो पूछा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है। अब मुझे बताओ इसकी रेडियस अगर r है तो जितनी लंबाई इस तार की थी उसी लंबाई के तार को से तो ये बनाया गया है, तो इस तार की लंबाई भी तो इतनी होगी 36। लेकिन अगर मैं कहूं ये रेडियस इसकी r है तो यहां पर तार की लंबाई कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? तो वो पाई आर प्लस 2 आर। हाँ, पाई आर प्लस 2 आर, यानी जो तार है वो इसकी परिधि में तो लगा होगा, ऐसा करके इस तरह ही तो लगा होगा। तो ये तो कितना हो गया पाई आर प्लस 2 आर, तो यहां तार की लंबाई होगी पाई आर प्लस 2 आर, जो कि कितनी है 36। हमने अभी सॉल्व करके निकाली है। अच्छा मैंने आपको ये इसकी जो पैरामीटर है, परिधि है, सरकमफ्रेंस है, इसकी मैंने आपको याद करवाई थी। मैंने कहा था r गुना 36/7 होती है। अगर याद है तो अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो r यहां से कॉमन ले लो, पाई का मान 22/7 रख लो, प्लस 2 बराबर 36, तो हो जाएगा r गुना 7 दूनी 14 और 22 कितना हो जाएगा 36/7 बराबर 36। 36 से 36 कैंसिल हुआ, तो यहां से जो रेडियस आई अर्धवृत्त की वो आई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब हमसे पूछा क्या है, उसने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तो 1/2 पाई का मान 22/7 और रेडियस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। अब सॉल्व करो, 7 7 49 और 2 से 11 और 11 7 77 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी, ठीक है। तो जो अर्धवृत्त बनाया गया था उसका एरिया कितना आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ समझ में आया? कर सकते हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बिल्कुल सेम ही होगा, लगभग थोड़ा बहुत चेंज होगा। क्वेश्चन आते बहुत हैं इसके। एक तो तार से ये बना दिया, तार को इस रूप में मोड़ दिया, वैसे ही आयतन में आते हैं वॉल्यूम में, उसमें क्या करेंगे कि एक शंकु है उसे पिघला के हमने गोला बना दिया, गोले को पिघला के बेलन बना दिया ना, वहां ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। चलो नेक्स्ट देखो,
देखो यह है, एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ने पर क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। यदि उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो एरिया कितना होगा? भाई पिछली बार हमने तार को पहले वर्ग बनाया था और उसके बाद हमने बनाया था अर्धवृत्त। इस बार क्या है, पहले बनाया है वर्ग और उसके बाद बनाया सर्कल, उसके बाद मतलब वृत्त बना दिया उसका पूरा। करो आप लोग, बिल्कुल सेम है। एक सौ चौवन सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो देखते हैं। भाई उसने कहा, पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ो और लिखना शुरू कर दो। उसने कहा एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ने पर क्षेत्रफल 121 आता है वर्ग सेंटीमीटर। तो तार को जब हमने वर्ग बनाया, इसकी भुजाकार a है तो क्षेत्रफल कितना होगा इसका a स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है उसने 121। अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, a बराबर अंडर रूट 121 यानी 11, और सेंटीमीटर है तो जो वर्ग के रूप में हमने तार को मोड़ा था उसकी भुजा कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर आ गई। अब मैं कहूं तार की लंबाई कितनी होगी यहाँ पे, नहीं हाँ, क्योंकि तार जो है अभी हमने वर्ग के रूप में मोड़ रखा है ना, तो इसकी लंबाई कितनी होगी टोटल 4a, यानी इसका परिमाप। अब a बराबर कितना है तो 11, इसका मतलब जो तार होगा वो 44 सेंटीमीटर लंबा तार होगा, जिसको हमने पहले वर्ग में बनाया था। ठीक है, लेकिन अब हमने उसका क्या बना दिया है, अब हमने उसका बना दिया है वृत्त, सर्कल। अब हमने उसको सर्किल में तोड़ दिया, मोड़ दिया। तो जब आप इसे सर्कल बनाओगे तो तार की लंबाई थोड़ी ना चेंज होगी। भाई तार की लंबाई जितनी थी तार की लंबाई तो उतनी रहेगी। तो तार था 44 सेंटीमीटर लंबा, तो तार अब भी 44 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन आकृति बदल गई, पहले वर्ग था अब वृत्त बन गया। तो इसकी जो रेडियस है, हम मान लेते हैं इसकी रेडियस r है, तो यहाँ पर तार की लंबाई कैसे निकालेंगे, हाँ तो तार की लंबाई यहां से निकलेगी 2πr, 2πr बराबर तार की लंबाई है 44, तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 44। अब यहां देखेंगे हम कि 22 गुणा 2 कितना हो जाएगा 44, 44 × 44, तो यहां से जो तार की रेडियस है वो कितनी आई, 7 सेंटीमीटर आ गई, है ना। इसकी सॉरी सर्कल की रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया पूछा है, अब एरिया कितना होता है πr², तो पाई का मान 22/7 गुणा r का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 7 7 49 और 22 7 154 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ समझ में आया, बिल्कुल पहले जैसा ही था, उसमें अर्धवृत्त बनाया, इसमें वृत्त बना दिया बस। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट, देखो अब देखो क्या बनाया है। किसी तार को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में मोड़ने पर तार को क्या बना दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। ए वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी पहले इसको समबाहु त्रिभुज बना दिया, पहले इसको समबाहु त्रिभुज बना दिया। जब समबाहु त्रिभुज बना दिया गया है तो समबाहु त्रिभुज में तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, उसने कहा मोड़ने पर इसका जो क्षेत्रफल है 121√3 सेंटीमीटर आता है, यानी जो तार को हमने समबाहु रूप में मोड़ा है तो इसका क्षेत्रफल पता है हमें। अच्छा, इसकी भुजा अगर a है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, √3/4a²। ये क्षेत्रफल होगा हमारे हिसाब से, क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला ये होता है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 121√3, √3 से √3 कैंसिल हुआ, 4 की गुणा मत करो उधर, ऐसे ही ले जाओ बस। a² बराबर कितना हो जाएगा 121 × 4। ठीक है, और स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा वर्गमूल, 121 × 4, तो 121 का वर्गमूल 11 और 4 का वर्गमूल 2, तो a बराबर कितना आया 11 दूनी 22, और क्या था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। मतलब जिस तार को हमने समबाहु त्रिभुज बनाया था, जिस तार का, उसकी भुजा मिल गई हमें, साइड मिल गई 22 सेंटीमीटर। तो अगर मैं पूछूं यहां से तार की लंबाई कितनी होगी,
बताओ तार कितना लंबा होगा? 3 है भाई। इसका परिमाप पैरामीटर क्या होता है? 3 है, तो तार होगा 3 है। अब ए कितना है? 22, तो 22 दिया 66। मतलब जो तार था, तार की लंबाई मिल गई 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर। ये समझ आया? अब उसने कहा है यदि उस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, है ना, इफ द सेम वायर इज रिबेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, इसी तार से सर्कल बना दिया। तो जब इसी तार से सर्कल बनाओगे, उसकी रेडियस मान लेते हैं हम, उसकी रेडियस आर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या पूछा है? इसका क्षेत्रफल पूछा है तार का, सॉरी वृत्त का। तो इसकी लंबाई देखो, हमें पता है लंबाई 66 है, लेकिन हम यहां भी लंबाई निकालेंगे क्योंकि जो इसकी तार की लंबाई है और इस तार की लंबाई है बराबर ही तो होगी। तो इस तार की लंबाई कितनी होगी? 2πr, 2πr परिधि इसकी, और लंबाई कितनी है? 66। सॉल्व कर लो, 2 गुणा 22, 22/7 गुणा r बराबर 66। 22 दिया 66, 3 सत्ते 21, 7 या 21 और बटे 2। तो यहां से वृत्त की त्रिज्या मिल गई 21/2। और पूछा उसने क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पूछा है तो सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है। पाई का मान 22/7 गुणा r², तो 21 का स्क्वायर 441 बटे 2 का स्क्वायर 4। 7 से भाग करेंगे, 7 छंग 42, 2 बचा 7 या 21, ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलो 2 से 11 बार कट गया, मल्टीप्लाई ऊपर 11 गुणा 63, 3 3 6 9, 693 बटे 2। अब देख लो 693 बटे 2 मतलब 300 कुछ आ जाएगा। अब 300 कुछ एक ही ऑप्शन में है, बाकी पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही क्या है? आंसर आ गया भाई। 693 बटे 2 है तो 300 कुछ आएगा, बाकी सब ज्यादा बड़े ऑप्शन दे रखे हैं। सॉल्व भी कर लो, देखो 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 पंजे, ठीक है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:7 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है ना। द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स आर 4:7, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। हाँ देखो, हमसे क्या रखा, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल है ना। अब जैसे 2 वृत्त हैं तो एक की रेडियस तो हमने मान ली r1 और दूसरे की रेडियस मान ली हमने r2, ठीक है, और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई r1² और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई r2²। ये तो होगा क्षेत्रफल। बराबर में कितना दे रखा? 4:7, ठीक है, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ठीक। अब अगर मैं यहां से इसको ऐसा लिख लूं, r1/r2 का स्क्वायर लिख लूं, तो इधर भी तो 4/7 हो जाएगा। तो हमने r1/r2 का होल स्क्वायर लिख लिया, इधर इसके अपॉन में लिख लिया तो इसको अपॉन में लिख दिया। अब स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, तो यहां से r1/r2 निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, और 7 का वर्गमूल तो √7 ही रहेगा। और त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, तो पहली रेडियस कितनी होगी? 2, दूसरी रेडियस कितनी होगी? √7, तो कितना आ गया? 2:√7। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। वैसे भी थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग कि जो क्षेत्रफल होता है ना भाई, अगर रेडियस r है तो क्षेत्रफल πr² बनेगा। अगर रेडियस r है तो क्षेत्रफल πr² बनेगा, ठीक। और पाई होता है कांस्टेंट। जब रेशियो की बात आती है ना, अनुपात की, तो हम पाई को छोड़ देते हैं एक तरह, है ना। तो इसका मतलब अगर रेडियस जो है, यानी जो त्रिज्या है रेडियस, वो अगर r है तो हम कह सकते हैं जो क्षेत्रफल होगा ना, जो एरिया, वो r² हो जाएगा रेशियो के हिसाब से। या इसका उल्टा, अगर क्षेत्रफल r² है तो रेडियस r हो जाएगी, है ना। तो हम ऐसा भी कर सकते थे इसे एक लाइन में कि हमें उसने एरिया का रेशियो दे रखा है 4:7, 4:7। अब अगर मैं पूछूं रेडियस का अनुपात, तो क्या करेंगे? रेडियस का अनुपात निकालने के लिए अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल दे, वर्गमूल, तभी तो आएगा।
इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, तो 4 का स्क्वायर रूट और 7 का स्क्वायर रूट, तो कितना हो जाएगा 2:7, है ना। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 11। ये देखो, किसी 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की उस जीवा जो उसके केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसकी लंबाई कितनी होगी। जनरली क्वेश्चन जो आता है ये वैसे ज्योमेट्री का है ठीक है, लेकिन चलो यहां आ गया, यहां कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ ए कोड। अब कोड क्या होती है तो समझ लो कोड क्या होती है। ये देखो, अगर सर्कल का सेंटर O है और परिधि पर यानी सरकमफ्रांस पर कोई भी 2 पॉइंट मिला दिए जाएं, परिधि पर कोई भी 2 बिंदु मिला दिए जाएं, तो वो व्यास, वो जीवा होती है, सॉरी, ठीक है। तो उसने कहा किसी 13 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। अब अगर हम O से A मिला दें तो ये 13 सेंटीमीटर होगा, ठीक। कि उस जीवा जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, सेंटर ये है, तो सेंटर से जो इस जीवा की दूरी है कोड की, वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हमसे पूछा उसने, तो जीवा की लंबाई बतानी है, जीवा मतलब ए बी की लंबाई बतानी है, इस पॉइंट को हम सी मान लें, ठीक। अब हमने पढ़ाया था, अगर मैं कहूं जो ट्राइंगल ओ सी ए है, ये कैसा ट्राइंगल है, देखो 90 डिग्री बनाएगा, तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में मैंने ट्रिपलेट पढ़ाए होंगे आपको, है ना, कि ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा, है ना। या फिर ऐसा कर लो, पाइथागोरस ले लो। पाइथागोरस से क्या करेंगे हम, अगर आपको ये ट्रिपलेट याद नहीं है, इसकी वजह से नहीं चल पा रहा है, देखो मक्खी की वजह से मक्खी लिख रही है, मक्खी अपना काम कर रही है, देख लो मक्खी मेहनत कर रही है, तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। सी, तो अगर हम पाइथागोरस लगाएं इसमें, तो 90 डिग्री के सामने वाली हो जाती है कर्ण, तो 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर 169 माइनस इधर ले आओ 12 के स्क्वायर को 144 बराबर AC स्क्वायर, तो ये बचेगा 25 बराबर AC स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा वर्गमूल लग जाएगा, तो AC बराबर कितना आ जाएगा 5। और क्योंकि ये थ्योरम होती है, ठीक है, ज्योमेट्री में, कि अगर केंद्र से जीवा पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो जीवा को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा, यानी जितना AC है उतना BC होगा। तो AC कितना है 5, तो BC कितना होगा 5, तो जो कोड है जीवा उसकी लंबाई कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। समझ आया। ज्योमेट्री में चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ज्योमेट्री में इस टाइप के। नेक्स्ट, करो क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का जो अंतर है वो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, जहां पाई बराबर 22/7 दे रखा है ना। इफ द डिफरेंस बिटवीन एरियाज ऑफ ए सर्कम सर्कल एंड द इनसर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसने कहा एक समबाहु त्रिभुज है, उसके परिवृत्त, मैंने पढ़ाया था आपको, जैसे समबाहु त्रिभुज है, तो अगर इसके परिवृत्त बनाएंगे, परिवृत्त मतलब बाहर वृत्त, तो वो इन कोनों को टच करके जाएगा, ठीक है। और अगर अंतःवृत्त बनाएंगे तो वो इन भुजाओं को टच करके जाएगा, ठीक है। अच्छा, ABC, अब उसने पूछा है, उसने इनके क्षेत्रफलों का अंतर दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं बात करूं, यहां से हम इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, है ना, और हम इसको भी मिला दें, तो ये O है, ये D है,
ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या मान लूं, ठीक है, या देखो आप ऐसा करो, चलो इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। आप ऐसा समझो कि अगर मैं कहूं बाह्य वृत्त, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या तो हो जाएगी ये कैपिटल आर, और कहूं अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी स्मॉल आर। ठीक है, ए ओ और ओ आर ओ डी हो जाएगी। मतलब अगर मैं कहूं आपसे कि आप ए ओ अनुपात ओ डी बता सकते हो क्या? ज्योमेट्री है, ये भी ज्योमेट्री में आता है ना। चलो आगे इसमें कोई 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 बात नहीं है। ये जो है यहाँ से जो अनुपात होता है वो 2:1 का अनुपात होता है ना, 2 ये और 1 ये। ठीक, तो मैं कहूं कि आपको जो है ये कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो मिल गया। अब उसने कहा क्षेत्रफल, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं ये रेडियस का अनुपात है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? अभी बताया था, अगर वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। अब उसने कहा क्षेत्रफलों का जो अंतर है वो 44 वर्ग सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफलों का अंतर कितना है यहाँ से? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर कितना है? 44। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आप ऐसा करो, पहले कोई भी एरिया निकाल लो, कोई भी एरिया निकाल लो। तो हमने यहां से, अगर मैं निकालूं आपसे 1 यूनिट का मान निकालूं, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 44/3। और 1 यूनिट किसका क्षेत्रफल है? आर, स्मॉल आर कौन सा है? अंतःवृत्त का। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर आर है तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना कितना हो गया हमारे हिसाब से? 44/3। पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 44/3। 22 दूनी 44, तो यहां से आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14/3। ठीक है, ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो, इसमें ज्यादा लेंथ ही बनना है। चलो दूसरे तरीके समझो, दूसरे तरीके समझो। देखो ये जो समबाहु त्रिभुज है ना, ये समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा ए है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी जानते हो? √3/2 गुना भुजा होगी इसकी ऊंचाई। और अगर मैं इसकी ऊंचाई को 1/3 बांट दूं तो वो आएगी बाह्य वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकाल लूं तो वो आ जाएगी, क्योंकि ये 2:1 का अनुपात है, ज्योमेट्री में भी आएगा क्वेश्चन तब कर लेंगे और प्रॉपरली। तो अगर मैं कैपिटल आर निकालूं तो ये आएगा 2/3 कितने का? इस एच का। ठीक है, ये इससे कैंसिल हुआ तो यहां से कितना हुआ? a/√3। ठीक है, और अगर मैं यहां से स्मॉल आर निकालूं तो वो आ जाएगा 1/3 कितने का? इसका ऊंचाई का, और ऊंचाई है √3/2, तो यहां से आ जाएगा a/2√3। ठीक है, अब मैं इनके क्षेत्रफल का अगर अंतर निकालूं तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा, तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, और आर कितना है? a/√3। तो इसका एरिया करेंगे तो कितना आ जाएगा? a²/3 माइनस इसका एरिया पाई इंटू a²/2 दूनी 4 दिया 12, अंतर कितना दे रखा है? 44, तो बराबर कर दिया 44 के। ठीक है, यहां से आप ऐसा करो, यहां से अगर हम पाई कॉमन ले लें और एलसीएम ले लें इसका 12, तो 3 चौक 12, 4a² माइनस a² हो जाएगा 3a² बराबर 44। ठीक है, अब अगर पाई का मान भी रख दें यहां 22/7, तो 22 दूनी 44 और 3 चौक 12, तो यहां से a² का मान कितना आ जाएगा? तो 7 चौक 28, 28 दूनी 56, यहां से a² का मान मिल गया हमें।
अब हमसे क्या पूछा उसने कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 a²। और a स्क्वायर कितना है? a स्क्वायर कितना है? 56, 56। 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 14। तो कितना हो जाएगा? 14√3। यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ में आया नहीं आया? ये थोड़ा सा ज्योमेट्री का पार्ट है। ये जो रेखा होगी ना एडी, उस एडी को ये यहां तक की जो लंबाई होगी वो तो 2 के अनुपात में, और ये फिर 1 के अनुपात में, यानी 2:1 हो गया है ना। मैंने आपको थ्योरम लिखवाई हो शायद। तो जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई के लिए ये वाली बाहर की त्रिज्या तो हो जाएगी 2/3। कितने का? ऊंचाई का। 2/3 ऊंचाई का। और अंदर की त्रिज्या हो जाएगी स्मॉल r 1/3। कितने का? ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई तब लगाएंगे ना जब आपको आधार और ऊंचाई पता होगी। लगा सकते हैं। तो बात तो वही है। नहीं, आसान नहीं होगा। आप 1/2 आधार गुणा ऊंचाई किसको, यही तो कह रहे हो? नहीं, यहाँ पे ऊंचाई तो आपने बता दी। हाँ। तब हम क्षेत्रफल हमने फॉर्मूला पढ़ा हो तो 2 आधार गुणा ऊंचाई। आज तक हमारे पास ऊंचाई है, आधार हम ये ले लें। लेकिन ऊंचाई निकालने के लिए ए कहाँ है हमारे पास? ए का भी रेशियो में निकाल देना है। ये यहाँ से ये तो ये आया ना यहाँ। ए और तक की डिस्टेंस जो है ये हमारी 2 आ रही। नहीं, 2 अनुपात में है ना वो अनुपात में है। चलो मैं अभी आपको रेशियो वाले तरीके से समझाता हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। कर लिया नोट? हाँ। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं 2/3 कैसा आया? हाँ, है ना? 2/3 कैसे आया? अच्छा चलो मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से ये AO रेशियो OD कितना होगा? AO रेशियो OD होगा यहाँ से 2:1। ये आपको चीज ध्यान रखनी है ना? अब मैं कहूँ AO कितना होगा तो आप लोग बताओगे 2/2 और 1 3। और OD कितना होगा? 1/3। तो हमने वही कहा है ना। हमने क्या कहा कि 2/3 निकाल दिया। किसका? AD का। AD और AD इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई ये होती है। तो इसका 2/3 बड़े वाले की त्रिज्या आ गई कैपिटल R, और इसका 1/3 छोटी स्मॉल r आ गई। ठीक है, चलो मैं रेशियो से बताता हूँ। रेशियो से हो जाएगा है ना। रेशियो से समझ लो, 1 मिनट। देखो, अगर इन सब चीजों को नहीं लेना है तो आप ये ले लो, जो कैपिटल R है और जो स्मॉल r है उसका जो अनुपात है वो 2:1 होगा। ये कैपिटल R, ये स्मॉल r। तो ये रेडियस है उनकी। अगर मैं क्षेत्रफल पूछूं तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:1। ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल का अंतर कितना है देखना है, 3 यूनिट। और क्षेत्रफल का अंतर कितना है? 44। तो हमने 1 यूनिट का मान निकाल लिया। 1 यूनिट आया 44/3। तो ये 1 यूनिट जो 44/3 है, ठीक है। अब यहाँ 1 यूनिट का मान आया 44/3, और ये 1 यूनिट क्या है बताना मुझे जरा। ये क्षेत्रफल है। स्मॉल r मतलब छोटे त्रिभुज का, अंदर वाले का। तो अगर अंदर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं लिखूं तो πr² ही तो होगा, जो कितना आ गया हमारे हिसाब से 44/3। अब पाई की वैल्यू रखो आप 22/7। ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं स्मॉल r की बात करूं तो स्मॉल r जो होगा उसकी ऊंचाई का 1/3 होगा, है ना। तो स्मॉल r की जगह मैं h/3 लिख सकता हूँ। h का मान फिर रख लेंगे बाद में। ठीक है। तो हमने यहाँ h का स्क्वायर करेंगे बटे 3 का स्क्वायर 9 बराबर 44, और 22 दूनी 44। तो यहां से h² बराबर कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 7 126। ठीक है। अब मैं कहूं h जो होगा, स्मॉल h जो होगा, मतलब इसकी जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? h बराबर होता है √3 3/2 × a। ठीक है, यहाँ रख दो। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3
बटे 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए स्क्वायर बराबर 126। ठीक है, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई कर दो उधर। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ए स्क्वायर बराबर इतना आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर से। अभी भी गलती कर दी क्या? हाँ, एक बार गलती हो जाती तो होती रहती। फिर 22 दूनी 44, स्मॉल आर 1/3, 1/3 एच होगा। 1/3 का मतलब 9 हो गया और 9 7 63 गुणा 2 हो गया, अंडर रूट 3 एच अंडर रूट 3/2 गुणा हो जा 3/4 ए स्क्वायर, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो सही है। अगर मैं यहाँ ये हो जाएगा a/2√3, अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं तो a/2√3 अगर मैं यहाँ रख दूं तो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 थी या 12 बराबर 44, 22 दूनी 44। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 7 चौक 28। अभी वही आ रहा है। ये गलती हो गई। यहाँ 1 यूनिट 44/3 है ना, 44/3 जो अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल है ये रह गया, गलती हो गई है। ये 44/3 है, पाई का मान 22/7 गुणा। अब आर की बात करूं तो मैं आर आ जाएगा a/2√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बटे 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा 12 बराबर 44/3। 22 से 2 बार कैंसिल और 3 चौक 12। तो यहाँ से ए स्क्वायर का जो मान आ जाएगा देखो, 7 चौक 28 दूनी 56, ए स्क्वायर का मान 56 आ गया। तो अब ए स्क्वायर का मान 56 है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 और ए स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, 4 से 14 कितना आ जाएगा 14√3। ठीक है। थोड़ी सी चीजें तो यूज करनी पड़ेंगी है ना, ये 2:1 को यूज करना पड़ेगा। चलो जब ज्योमेट्री कराएंगे ना तो ज्योमेट्री में और करा देंगे इस टाइप को। ज्योमेट्री में तो बहुत सारे टाइप आएंगे। हो गया, चलिए नेक्स्ट। वो ये है, एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ इनसर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर। कुछ नहीं दे रखा, बस वर्ग के बारे में कह रखा है कि वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। अगर मैंने एक वर्ग बनाया तो उसने पूछा है इसके अंतःवृत्त, अंदर जो वृत्त बनेगा इस तरह बनेगा और बाह्य वृत्त कोनों को टच करके जाएगा। ठीक है, तो इनका अनुपात पूछा है एक वर्ग के अंतःवृत्त। अब अगर मैं बात करूं इसका सेंटर ओ है, ठीक है, तो ये वाली जो होगी ये तो होगी स्मॉल आर, ठीक, और ये जो होगी ये होगी कैपिटल आर, एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर। तो पूछा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे वर्ग है, वर्ग की भुजा अगर ए है, ठीक है, तो
इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है वर्ग के? वर्ग का अंतःवृत्त यही तो है, अंदर की सर्कल यही तो, रेडियस यही तो है। अगर मैं इसे बढ़ा दूं तो ये पूरी भुजा बन जाएगी। तो स्मॉल आर होता है भुजा का आधा, लिखवाया था मैंने आपको। वर्ग के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है स्मॉल आर, मतलब भुजा का आधा। और अगर कैपिटल आर की बात करूं मैं, तो अगर मैं इस कोने को मिलाऊंगा तभी तो ये विकर्ण बनेगा, और विकर्ण का आधा कर देंगे तो कैपिटल आर बनेगा। तो विकर्ण होता है a√2, उसका आधा, ये कैपिटल आर होती है वर्ग की, लिखवाया था। तो अब इनके उसने पूछा क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो अगर त्रिज्या आर है, मैंने आपको ये भी बताया है अभी अभी कि अगर त्रिज्याओं का अनुपात पता है तो क्षेत्रफल का अनुपात के लिए हम उसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो चाहो तो यहाँ से त्रिज्या का अनुपात निकाल लो। पहले अंतःवृत्त पूछा है नहीं स्मॉल आर, तो पहले आप स्मॉल आर और कैपिटल आर निकाल लो। स्मॉल आर कितना है a/2 और कैपिटल आर कितना है a√2/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से 1, तो यहाँ रेडियस का जो अनुपात आ जाएगा वो 1/√2 आ जाएगा त्रिज्याओं का। और अगर मैं आपसे कहूं क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। बताओ समझ आया? चलो लास्ट क्वेश्चन है, ये है भाई होमवर्क तुम्हारे लिए। अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क नहीं देता हूं ना। लो ये होमवर्क है, इसका डायग्राम मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। इन ए गिवन फिगर व्हेन द आउटर सर्किल आर हैव रेडियस आर देन द रेडियस ऑफ इनर सर्कल विल बी। मतलब ये 4 सर्कल हैं इक्वल टाइप के, ठीक है। तो इसके अंदर बीच में एक सर्किल बना है जो इन सबको टच करके जाएगा। इसकी रेडियस बतानी है हमें इसकी। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें कल क्वेश्चन करके लाना है और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका, ठीक है, आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं कल। और कल जो है हम इसमें पढ़ाएंगे, आप सुन लो, थोड़ा सा पढ़ के आना। कल एक तो मैं पढ़ाऊंगा समषट्भुज, रेगुलर हेक्सागन, ये पहले समषट्भुज ही पढ़ा दूंगा। इसको एक क्लास में पूरा फिनिश कर देंगे, इसका कॉन्सेप्ट भी और इसके क्वेश्चंस भी, ठीक है। और फिर एक और रह जाएगा इसमें, समबाहुभुज और रह जाएगा, रेगुलर पॉलीगन, पूरा आपका क्षेत्रफल खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, ओके, थैंक यू।